श्री रमण महर्षि। कर्म, नियति और स्वतंत्र इच्छा शक्ति। तो आइए पढ़ते हैं श्री रमण महर्षि कर्म, नियति और स्वतंत्र इच्छा शक्ति के बारे में क्या बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएस नॉलेज में। प्रश्न: वर्तमान अनुभव अतीत कर्मों का फल है? यदि हम पहले की हुई गलती जान सके तो उसे सुधार सकते हैं। श्री रमण उत्तर देते हैं, यदि एक गलती को सुधारा जाए तो भी पूर्व जन्मों के असंख्य संचित कर्म शेष रहते हैं, जो आपको अनेक जन्म दे सकते हैं। इसलिए यह पद्धति ठीक नहीं है। आप जितना ही किसी पौधे की अनिश्चित शाखाओं को काटते जाएंगे, उतना ही वह अधिक शक्ति से बढ़ता चला जाएगा। आप आपके कर्मों में जितना ही सुधार करें, वे अधिकाधिक संचित होते जाते हैं। कर्मों के मूल को ढूंढकर उसे काट दीजिए। प्रश्न: क्या कर्म सिद्धांत का ऐसा अर्थ है कि विश्व क्रिया प्रक्रिया का परिणाम है? यदि ऐसा है तो यह क्रिया प्रक्रिया किसकी है? श्री रमण उत्तर देते हैं, साक्षात्कार होने तक कर्म अर्थात क्रिया प्रक्रिया रहते हैं। आत्म साक्षात्कार के पश्चात न कर्म रहेगा न विश्व। प्रश्न: यदि मैं शरीर नहीं हूं तो मैं अपने भले बुरे कर्मों के लिए जिम्मेवार क्यों हूं? श्री रमण उत्तर देते हैं, यदि आप शरीर नहीं है और आपको मैं करता नहीं हूं ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए तो आपके अच्छे बुरे कर्मों का असर आप पर नहीं पड़ेगा। शरीर जिन कर्मों को करता है उनको आप मैं यह करता हूँ, मैंने वह किया, ऐसा क्यों सोचते और करते हैं। जब तक आप इस प्रकार अपने आप का शरीर से तादात्म्य करते हैं, तब तक आप पर आपके कर्मों का प्रभाव पड़ता है। अर्थात जब तक आप आपको शरीर के साथ एक रूप मानते हैं, तब तक आप अच्छे बुरे कर्मों का संचय करते रहते हैं। प्रश्न: लेकिन चूंकि मैं शरीर नहीं हूँ, वस्तुतः मैं अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम के लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। श्री रमण उत्तर देते हैं, यदि आप जिम्मेवार नहीं है तो इसकी चिंता क्यों करते हैं? प्रश्न: कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य का पुरुषार्थ सारे सामर्थ्यों का उत्पत्ति स्थान है और इससे वह कर्म से परे हो सकता है। अन्य ग्रंथों में लिखा है कि यह सब ईश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें सत्य क्या है। श्री रमण उत्तर देते हैं, हाँ, तत्वचिंतन की कुछ प्रणालियां ऐसा कहती है कि पूर्व जन्मों के कर्म से स्वतंत्र कोई ईश्वर नहीं है। वर्तमान में शास्त्र के अनुसार किए गए कर्म पुरुषार्थ कहे जाते हैं। पूर्व के और वर्तमान के इन कर्मों में दो भेड़ियों की तरह युद्ध होता है और जो कमजोर होता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा ये लोग कहते हैं। यदि आप इनसे पूछे कि कर्म का मूल क्या है, तो वे कहेंगे कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वह
बीज और अंकुर की प्रथमता के प्रश्न की तरह असमादेय सनातन प्रश्न है। इस प्रकार की चर्चाएं केवल तर्क है जो कभी भी अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले ढूंढ निकालिए कि आप कौन है। यदि मनुष्य पूछे मैं कौन हूँ तथा यह संसार दोष मुझे कैसे प्राप्त हुआ, तो मैं लुप्त होगा और उसकी जगह आत्म प्रकट होगा। यदि मनुष्य यह आत्म अनुसंधान योग्य पद्धति से करता है तो संसार दोष निवृत्त होगा और शांति प्राप्त होगी कहना भी ठीक नहीं है। आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। कर्ता जो कर्म का आरंभ करता है वह मैं कौन हूँ, इस प्रकार अन्वेषण करके अपने आप का सत्य जाने, यह कर्म का तत्व है। जब तक कर्म करने वाले अहंकार को आत्मानुसंधान द्वारा नष्ट नहीं किया जाता, परम आनंद की पूर्ण शांति जो कर्मयोग का फल है प्राप्त नहीं हो सकती। इसका अगला पार्ट जरूर देखें ताकि आपको कर्म, नियति और स्वतंत्र इच्छा शक्ति क्या है समझ में आ सके। तो इसका अगला पार्ट जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रमण महर्षि का ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दे ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।